बरेली की पूरी कहानी सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं रविश कुमार। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी बरेली सामान्य नहीं हो पाया है। बाजारों में सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और जिन परिवारों के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं वे अब भी डर के साए में जी रहे हैं। लोग खुलकर मांग कर रहे हैं कि घरों की तोड़फोड़ डिमोलिशन रोकी जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने कई परिवारों से बात की। इनमें एक परिवार अनीस मियां का भी है। अनीस मियां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी पार्टी के पार्षद हैं। अनीस मियां की गिरफ्तारी उनकी बेटी इल्मा ने बताया। इल्मा जी, मेरा पहले आपसे ये जानना है कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो एलिगेशंस आए हैं तो क्या देखे आप लोगों ने और क्या हुआ? हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और मतलब ये जब सब कुछ हो गया, लड़ाई हो गई, उसके बाद मतलब ये सब फैला कि वहाँ दंगा हो रहा है, पुलिस से लाठी चार्ज हो रही है, लोग पिट रहे हैं, ये सब पता चला। हमारे पापा सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब घर से निकले थे। उसके बाद जी, उसके बाद पापा जब 10:30 बजे निकले, उसके बाद करीब 2 या 3 बजे का टाइम था, तब खबर आई कि वहाँ का लाठी चार्ज हो गया है इस्लामिया ग्राउंड में। तब हमारे पापा वहाँ मौजूद थे। पापा आईएमसी पार्टी से हैं, लेकिन आईएमसी पार्टी से वो वहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लोगों से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे कि यहाँ पर दंगा ना करें और शांति से अपने घर चले जाएं। क्योंकि मौलाना तौकीर रज़ा उस वक्त मौजूद नहीं थे वहाँ पर, तो लोग भीड़ जो थी अफरा तफरी मच गई और भीड़ लाठी चार्ज हो गया एकदम। तो भीड़ लोगों ने भागना स्टार्ट करा, उनकी पिटाई हुई बहुत। वहाँ पर कुछ लोग गिर गए, कुछ लोगों की चोट पैर में लगी, सिर पे लगी। उसी दौरान फिर पापा का कुछ पता नहीं चला, पूरा दिन हो गया। 6 बजे करीब मैंने कॉल करी तो कॉल लगी मेरी। उसके बाद जब मैंने 7 बजे कॉल ट्राई करी तब मेरी कॉल नहीं लगी, फोन स्विच ऑफ आया। हमें तब भी नहीं पता था। हमें तब घबराहट होने लगी कि अल्लाह बेहतर जाने कहाँ है हमारे पापा, क्या हुआ है क्या नहीं। रात को 10:30 बजे गिरफ्तारी उनकी बेटी इल्मा ने बताया। 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे हमारे पापा घर से निकले थे। दोपहर 2-3 बजे खबर आई कि इस्लामिया ग्राउंड में लाठी चार्ज हुआ है। पापा वहां मौजूद थे और भीड़ से हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि दंगा मत करो, शांति बनाए रखो और अपने घर चले जाओ, क्योंकि उस समय मौलाना तौकीर रज़ा वहां नहीं थे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग भागे, कई लोग घायल हुए। इसी बीच पापा का कोई पता नहीं चला। शाम करीब 6 बजे तक हमने फोन मिलाया तो कॉल लगी, लेकिन 7 बजे के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। हम डर गए कि पता नहीं पापा कहाँ हैं। रात 10:30 बजे पता चला कि पापा कोतवाली थाने में हैं। लोगों ने कहा रात 1-2 बजे तक छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ा। सुबह तक इंतजार किया, फिर भी नहीं छोड़ा। उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी हो गई और तब हमें लगा अब पापा का छूटना मुश्किल है। अगले दिन 4 बजे पापा का चालान हुआ और जेल भेज दिया गया। उसके बाद से हमें मिलने तक नहीं दिया गया। 26 तारीख को जब पापा घर से निकले थे, तब से आज तक हमने उन्हें देखा तक नहीं। दोनों बेटे लापता। इल्मा ने आगे कहा, जब हम मिलने गए तो पुलिस जो भी आता उस पर लाठीचार्ज कर रही थी। औरतों को भी नहीं बख्शा गया। हमें पापा से मिलने तक नहीं दिया। इसी दौरान हमारे बड़े भाई का नाम एफआईआर में डाल दिया गया। 27 तारीख को वे पापा से मिलने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। हम सोचते रहे शायद थाने में रुक गए होंगे, लेकिन शाम तक कोई खबर नहीं आई और उनका फोन भी बंद हो गया। इसके बाद हमारा छोटा भाई भी गायब हो गया। आज तक दोनों भाइयों का कोई सुराग नहीं है। न फोन लग रहा है, न कोई जानकारी मिल रही है। अब घर में सिर्फ माँ और हम बहनें हैं, कोई सहारा नहीं है। जिस दिन पापा गिरफ्तार हुए उसके अगले दिन अज्ञात लोग हमारे घर का दरवाजा खटखटाने और तोड़ने की कोशिश करने लगे। हम अंदर बैठे बहुत डर गए। हमारी माँ की हालत बहुत खराब है। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करते हैं कि बेगुनाहों को छोड़ा जाए। पापा पर जो आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पेट्रोल बम लाया, पुलिस को भड़काया, ये सब झूठ है। असलियत यह है कि वे भीड़ को शांति के लिए समझा रहे थे।
लेकिन किसी ने ये नहीं देखा और उल्टा उन्हें फंसा दिया गया। पुलिस का पक्ष। बरेली पुलिस ने बयान जारी किया कि 2/12 आईएमसी जिला अध्यक्ष ताजिम को एक एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। उनके पैर में गोली लगी। शाहजहांपुर के मोहम्मद इदरीस उर्फ बोरा और इकबाल उर्फ बुंदन खान को भी टारगेट किया गया। पुलिस का कहना है कि पूरी हिंसा की साजिश मौलाना तौकीर रजा 65 वर्ष ने रची थी। कानपुर से शुरू हुआ विवाद। इस पूरी घटना की जड़ कानपुर से जुड़ी है। 4 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी से पहले कानपुर के सैयद नगर में मुस्लिम समुदाय ने आई मोहम्मद का बैनर लगाया। स्थानीय हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई कि यह नई परंपरा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत बीच बचाव किया और बैनर हटवा दिया। मामला उस दिन शांत हो गया। 5 सितंबर को मुस्लिम जुलूस के दौरान आरोप है कि कुछ युवकों ने हिंदू धार्मिक पोस्टर फाड़ दिए और नया बैनर लगाने की कोशिश की। हालांकि जुलूस बिना किसी झगड़े के खत्म हो गया, लेकिन 10 सितंबर को यानी 5 दिन बाद पुलिस ने अचानक 8 मुसलमानों और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। बरेली और कानपुर में बैनर विवाद से शुरू हुआ। मामला अब दंगे, गिरफ्तारियों और एनकाउंटर तक पहुंच चुका है। अनीस मियां जेल में हैं, उनके दोनों बेटे लापता हैं और परिवार डर और बेबसी में जी रहा है। आप इस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल रविश कुमार टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मैं रविश कुमार।